मरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बारे हाय भगवान बड़ी फुर्सत से ई फिजिक्स बनौले बाड़े। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, आज फिर से हम हाजिर हैं लेकर फिजिक्स चैप्टर पाठ 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बाबू फिजिक्स के वीडियो लिया मैंने 2 गो जोना के तू डिस्क्रिप्शन में जैसे खोल के देख सकता, नीचे में जीवन नीचे क्लिक करबा ना एक तीर खाने बनल डिस्क्रिप्शन होई, ओमे दोनों फिजिक्स के लिंक होई, तू आराम से दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 देख ला, ओका बारी देखिया। वैसे फिजिक्स है बाबू गर्दा उड़ी, कहीं से भी पढ़ा एकदम समझ में जी, हमार वीडियो कहीं से देख समझ में आई। ज्यादा से तो शेयर कर, शेयर कर बाबू, तो यदि थोड़ा गर्दा उड़ो तू शेयर कर तब तो है ना हमने के थोड़ा सा एनर्जी मिली तो और बनी। तू शेयर नहीं कर भी आओ ज्यादा से ज्यादा। आजा क्वेश्चन शुरू करते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र मतलब कि अखिया, जो अखवा बाबे वही अखवा के बारे में, अखिया के बारे में। ठीक है बाबू, तो आंख ना रही तो रंग बिरंग के संसार कहां से लौकी? आंखें ना रही तो लौकबे ना करी, दिखबे ना करी। हमने भोजपुरी में लौकल कहनी सन, हिंदी में दिखल कहनी सन, तो लौकबे ना करी। लौके खातिर आंख भइल जरूरी बा, आंख खातिर प्रकाश जरूरी बा। प्रकाश रही तबे रंग बिरंगा संसार लौकी। तो लाल ना लौकी, हरियर ना लौकी, तो पीला ना लौकी। आजा शुरू कर जाओ क्वेश्चन। पहल का क्वेश्चन, आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर इनवर्स 2, उसका पावर है 1/मीटर टू द पावर -2। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। पहले चैप्टर से ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आवर्धन का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक मतलब किसमें नापा जाता है? जैसे मान लीजिए कि हम दूध लेते हैं, क्या चीज में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। टिफिन में थोड़ा लेते हैं, लीटर में लेते हैं बाबू। चीनी लेते हैं, किस में लेते हैं? झोला में नहीं, केजी में लेते हैं। तो केजी लीटर ये क्या हुआ? उसका मात्रक हुआ, तो उसमें नापते हैं। वैसे ही आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो आवर्धन किसमें नापते हैं? तो ये उसका मात्रक क्या है? तो इसका जो आंसर होगा कोई नहीं, आवर्धन का मात्रक ही नहीं होता है। आवर्धन मात्रकहीन है, याद रखिएगा हमेशा। आवर्धन जो है मात्रकहीन है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, अथवा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। मतलब कह रहा है बाबू कि सामान्य दृष्टि के लिए, वयस्क मतलब वयस्क लोगों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, मतलब कोई वस्तु आपको कितने सामने रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि आप उसको स्पष्ट पूरी अच्छी तरह देख सके। ज्यादा दूर रखेंगे तो भी नहीं दिखेगा। अब नाक के पास कोई वस्तु सटा देंगे, दिखेगा क्या? रख के देखो, नहीं दिखेगा। नाक से कुछ दूर रखेंगे तो कितनी दूरी पर रखेंगे? तो पहला ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा 25 सेंटीमीटर, चौथा 2.5 मीटर। कितना होगा बाबू? 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर के पास अपने आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखिएगा तभी वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, अन्यथा दिखाई नहीं देगी। तो आंसर होगा 25 cm। याद रखेंगे, याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू। हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली
प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंत पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंत पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, अपवर्तन हो जाता है। परावर्तन और अपवर्तन दो चीज है। परावर्तन मतलब टकरा के जाना, और अपवर्तन मतलब उसी में अंदर चला जाना। तो आंख में प्रकाश जाती है तभी तो हम वस्तु को देखते हैं, तो कॉर्निया पे जाती है। कॉर्निया कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, पूरा अंदर नहीं जाएगी भाई। अंदर जाएगी तो फिर तो हम लोग दिख ही नहीं पाएगा। देखते हो कभी कभी ज्यादा प्रकाश दिखता है तो हम लोग आंख चढ़िया आ जाता है, बोलते भोजपुरी में चढ़िया आ गई खबर, चमकने लगता है। तो कहाँ क्या ऑप्शन होगा इसका? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आगे बढ़े। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है अथवा सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है? तो दूर बिंदु मतलब कितना दूर रख देंगे बाबू तो वस्तु दिखेगा तुमको, यही क्वेश्चन कर रहे हैं। दूर तक की कितनी वस्तुओं को देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। बाबू इसका जो आंसर होगा अनंत पर होगा। अनंत तक की हम वस्तुओं को देख सकते हैं अगर हम स्वस्थ है तो। क्यों? सूरज नहीं दिखता है, आसमान में है, अनंत पे है। तारे नहीं दिखते हैं, आसमान में, तो हम अनंत तक तो देख रहे हैं ना। जहां तक हमारी आंख जा रही है वहां तक हम देख रहे हैं, एकदम स्वस्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतोल लेंस, अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि मतलब दूर की अगर प्रॉब्लम हो जाए, दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दोष में उल्टा होता है। दूर दृष्टि हो गया, दीर्घ दृष्टि हो गया आपको, तो दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी और निकट की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो उसके निवारण के लिए कौन सा चश्मा लगाएंगे बाबू? तो इसका जो आंसर होगा उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। याद करने का ट्रिक है, अवतल लेंस अ पहले आता है तो नजदीक में है तो निकट दृष्टि दोष, उत्तल उ बाद में आता है तो उत्तल लेंस। तो निकट के लिए अवतल हो जाएगा और दीर्घ के लिए उत्तल हो जाएगा। उ बाद में आता है, दूर आता है, इसलिए उत्तल लेंस। तो कौन सा आंसर होगा? बी। क्लियर है? आगे बढ़े। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य बड़ा है? वर्ण मतलब रंग होता है, किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, बड़ा है? रंग भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लाल, नीला, पीला, बैगनी। किसका है बाबू? लाल का सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे भी रेड रहेगा दिख जाएगा। ललका टी शर्ट वाला सुन नहीं गाना, लाल चीज कहीं बाबू लोग जी लाल हुई, कहे बाबू लाल हुई। आगे बढ़ो। प्यार दुलार दो बाबू, तहार दुलार की अभी तुरंत लाइक करो, देखते वीडियो टक दे पहले लाइक बढ़ा, टकाटक लाइक मारे दो, अंगूठा तो दबाए के भागा, कमेंट मार दिया कैसा लागल हो। अंगूठा तरह से नहीं की मांगत तो द्रोणाचार्य खातिर एकलव्य अंगूठा दे दिले गुरु खातिर। बाबू तो हम तरह का अंगूठा नहीं काट के मांगत, खाली अंगूठा को तो सटा देते लाइक हो जाए, ताकि हमनी के मोटिवेट हो कि सन और तरह के शानदार वीडियो लिए सन। तो बात कर तरह की फेस टू फेस लिया के, तो बाबू हमनी के लगे भी थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की कमी बा, माइक की कमी बा, लाइटिंग की कमी बा, जाना खातिर हमनी के अभी पैसा नहीं जुटा पाओ सन, थोड़ा समय लगी, लिया सन फेस टू फेस, टेंशन ना ला, तो सर वेट करो। आगे बा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, अब हमके मिल रहा क्वेश्चन 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, अनंत। अनंत होला दूर बिंदु, अभी मिला था ऊपर में, डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता है बाबू। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अब अंतरिक्ष में जाएगा कोई व्यक्ति, उसको आकाश कैसा दिखेगा, आसमान कैसा दिखेगा? काला, नीला, लाल, कोई नहीं। कैसा दिखेगा बाबू? काला दिखेगा। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखता है, काले रंग का प्रतीत होता है। ठीक है, याद रखेंगे।
एकदम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घी या छाली है एकदम, सब माठा नहीं है, घी छाली दे रहे हैं आपको एकदम। याद कीजिए ना, देखिए एग्जाम में आता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? प्रकीर्णन का अर्थ होता है क्षय, लॉस होता है। तो कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? पहला ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, नारंगी। क्या होगा बाबू? नीला करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, बैजानिया, पिनाला, तो नीला वाला जो होता है सबसे ज्यादा उसका प्रकीर्णन होता है, सबसे ज्यादा क्षय होता है। तभी तो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और लाल का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसका तरंगदैर्घ्य भी ज्यादा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विशेषण, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा बाबू? ये प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रकीर्णन, टिंडल प्रकीर्णन, टिंडल प्रकीर्णन, याद हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे हम लोग, प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक हम लाएंगे, टॉपिक वही सोच रहे लाने के लिए, तो थोड़ा सा आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, व्यूज थोड़ा दीजिए तब ना। आगे बढ़े। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अभी बताए थे, अभी नेत्र लेंस पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, नेत्रोद पर, दृष्टिपटल पर। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ये जो वीडियो देख रहे हैं बाबू ने 12th के स्टूडेंट भी देखें, उनके लिए भी फायदा होगा, उनका ऑप्टिक्स से उसमें से कुछ एकदम मिलता है, तो इसको आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इसको देख ले आप भी। आगे बढ़ते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष को कौन सा लेंस से दूर किया जा सकता है? पहला अवतल लेंस, लेंस होगा लेम हो गया है। उत्तल लेंस, कभी अवतल कभी उत्तल नहीं बाबू। बेलनाकार लेंस नहीं। दीर्घ दृष्टि दोष है, दूर की दृष्टि दोष है, और नजदीक की दिखाई नहीं देती है, दूर की दिखाई देती है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। उत्तल लेंस अभी बताए थे, ऊ बाद में है, दूर है, इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष। आगे बढ़े। मिलता जुलता बस क्वेश्चन है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता के कारण प्रकीर्णन करता है? प्रकीर्णन होगा। पहला है लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा हरा, चौथा नीला। क्या होगा बाबू? नीला होगा। ठीक है, नीला का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। आगे बढ़िए। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली का जो साइज है हमारे आंख में, देखते हो जो कोई चीज हमको देखना होता है तो पूरा आंख खोल देते हैं, अगर आंख में प्रकाश पड़ता है तो आंख को एकदम छोटा कर लेते हैं। देखते सो के जब उठोगे तो आंख छोटा हो जाता है। तो ये नियंत्रित कौन करता है? तो पहला पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। क्या बाबू? रेटिना होगा। कौन नियंत्रित करता है? रेटिना। डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म होगा। प्रिज्म से प्रकाश का कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरेगी तो वर्ण विक्षेपण होगा। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण होगा। सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। 5 होगा। प्रिज्म देखेंगे आपको तो 5 सतह होती है प्रिज्म में। कितनी सतह होती है? 5। आगे बढ़े। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाएगी, आंख में, आंख भी एक लेंस है, उसी नेत्र लेंस की बात कर रहे हैं, तो जब उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष,
अरे जरा दृष्टि दोष इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन होगा निकट दृष्टि दोष, फोकस दूरी कम होगी तो निकट दृष्टि दोष होगा, फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची करी थी, सर आप बहुत तेज बोलते हैं। तो बाबू ये सब कमेंट करके बताइए ना, थोड़ा हम भी थोड़ा सा आवाज को अपने मिक्स करेंगे, कहेंगे भाई तेज बोल रहे तो थोड़ा धीरे बोलेंगे। आइए क्वेश्चन पे 18 नंबर। ए बाबू आप मन यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ बड़ी दिक्कत हो रही है बुराई में, बुराई है। अब आगे बढ़ो। अच्छा आगे, आंख व्यवहार होता है, आंख किसकी तरह होता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? उत्तल लेंस की तरह। आंखिया कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आंख भी एक तरह का लेंस है, तो कैसा लेंस है? उत्तल लेंस जैसा। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। क्या होगा बाबू? दृष्टिपटल पे हमारा प्रतिबिंब बनता है आंख के अंदर। आंख के रंगीन भाग को आइरिस या परितारिका कहते हैं। ठीक है, जो रंगीन जो आप देखते कहते हैं आंख भूला है, भूअर है, वो परितारिका हो जाता है। लेकिन दृष्टिपटल इसका आंसर होगा। किस पे प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पे बनता है। ठीक है, ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत मतलब क्या? सफेद। 3, 4, 5, 7, कौन सा आंसर होगा? 7 होगा। डी इज करेक्ट आंसर। सफेद रंग में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा ना तो भाई छठ पूजा में अब देखते हैं, छठ पूजा में कहते हैं कि सूर्य भगवान के घोड़ा 7 गो, तो 7 गो घोड़ा कहां से? 7 गो रंग बा सूर्य के प्रकाश में, तो प्रकाश में कितने रंग? 7। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है बाबू? लाल का सबसे अधिक होता है। अब इसके पहले भी मिला था हमको क्वेश्चन एक, लाल का अधिक होगा, बैगनी का क्या होगा? कम होगा। आगे बढ़े। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, चश्मा होगा यहाँ पे, चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा उसको अवतल लेंस का चश्मा पहना देना, भैया पहन लो ये चश्मा और देखते रहो अपना। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, 23। जवानों थोड़ा शेयर करे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? लाल का, हरा का, पीला का, बैगनी का। झुकाव मतलब सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी होता है, इसलिए उसी का झुकाव होगा, तो बैगनी डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ये बताए थे आपको, अवतल लेंस होगा। निकट में आ रहा है तो अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस नहीं होगा। बी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, अंत भला तो सब भला। ठीक है, आगे बढ़िए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? पहला है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल, इनमें से कोई नहीं। भाई आंख तुम्हारा कैसा होता है? उत्तल जैसा होता है, तो ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जाते जाते मेरे जवानों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों से लड़ना सीख। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों से लड़ना सीख, हासिल होगी तुझे कामयाबी तो जिद पे अड़ना सीख। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक का अंगूठा दबाना है।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।